हेलो दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क का लेक्चर 1 देखे थे और उस लेक्चर को आप लोग ठीक ढंग से कंप्लीट कर लिए होंगे। जो अगर कंप्लीट नहीं किए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि पहले लेक्चर 1 को देखेंगे, उसके बाद लेक्चर 2 को देखेंगे। तो आज इस वीडियो में टाइम एंड वर्क का लेक्चर दूसरा है। तो आइए हम लोग देखते हैं लेक्चर 2। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे दोस्त। ए है 12, बी है 18, सी है 10 और डी है 15। एकदम टाइम एंड वर्क का जो लेक्चर 1 पढ़ाए थे उसमें एकदम बेसिक क्वेश्चन था, है ना। आज लेक्चर 2 में क्या होगा, उससे हल्का सा धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब चैप्टर स्टार्ट किए, चाहे जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगर शुरू से जितने सारा क्वेश्चन अगर हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हर एक वैरायटी का हम क्वेश्चन आप लोगों को बता देंगे। तो एकदम लेक्चर वाइज करके पढ़िए, है ना। जब तक लॉकडाउन है आराम से पढ़ लेना है। लॉकडाउन में भी कोशिश करना है कि कुछ चैप्टर जो है हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, इसको अब देखते हैं। तो ए प्लस बी जो है मेरे दोस्त, कहता है किसी काम को 12 दिनों में करता है। चलिए, बी और सी जो है किसी काम को 15 दिनों में करता है और सी और जो ए है वो किसी काम को क्या करता है, 20 दिनों में करता है। टाइम एंड वर्क में पहला चीज क्या करना है कि जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है जी? एलसीएम निकालना है। एलसीएम इसलिए निकालना है कि जो मेरा एलसीएम आता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, वही जो एलसीएम जो होता है वो टोटल वर्क हो जाता है। तो सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना है और सेकंड में क्या करना है कि उसका इफिशियंसी निकालना है, कार्य क्षमता निकालना है। तो यहाँ देखिए, अगर 12, 15, अगर हम 20 के अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा सा इसमें डिजिट क्या है, 20 है। तो 20 तो 12, 15 से नहीं कटेगा, तो 20 के हम लोग मल्टीपुल में चलेंगे। तो 20 को हम कितना से गुना करें कि 12 और 15 दोनों से कट जाएगा। अगर 2 से गुना करेंगे तो 20 दूनी 40 होगा, जो 12 और 15 से नहीं कटेगा। अगर 3 से गुना करते हैं तो 20 3 60 हो जाएगा, जो 12 और 15 से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 12, 15 और 20 का जो एलसीएम जो होगा से क्या होगा जी, 60 होगा। ये 60 क्या आया, एलसीएम। ये जो एलसीएम हुआ वही क्या हो गया, आपका टोटल वर्क हो गया। हम क्या बोले, एक बार फिर से हमारी बात को सुनिएगा। सबसे पहले टाइम एंड वर्क में जो भी डाटा मेरा दिया हुआ है उस डाटा का क्या करना है कि एलसीएम निकालना है। तो पहले एलसीएम निकाल दी, है ना। अब क्या करना है कि क्षमता कैसे निकलेगा। अब 12 से यहाँ भाग देंगे, तो 12 से अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 पचे कितना, 60, यानी 5 आ गया। 12, 5 जा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये जो 5 जो आता है यानी एक दिन के क्या कार्य क्षमता है ना। अगर हमको टोटल अगर 60 को अगर रसगुल्ला बनाना है तो ए प्लस बी जो है दोनों जब मिलता है तो एक दिन में कितना बनाता है, 5 रसगुल्ला बनाता है। तो 12 दिन में 12 50 60 को रसगुल्ला वो बना देगा अपना। तो उसी तरह से बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, 15 से भाग करेंगे तो 15 चौका कितना, 60। अब देखिए सी प्लस ए, तो 20 3 कितना, 60 3। अब यहाँ देखिए हम पूछ रहा है क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यदि ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है जी, 5 है, यानी कार्य क्षमता। बी प्लस सी का कितना है जी, 4 है। तो सी प्लस ए का कितना है जी, 3 है। जब इस तरह का अगर डाटा आपको दिया हुआ रहेगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, अगर हमको ए प्लस बी का भी मालूम हो गया इफिशियंसी, बी प्लस सी का भी मालूम हो गया, सी प्लस ए का भी मालूम हो गया, तब ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या होगा, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा।
इसको तीनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और 9 और 3 कितना 12। तो ये जो 12 जो हुआ तो 12 के हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। यानी जितना जोड़ के आएगा उसका आधा होगा। अब आप सोचिएगा कि सर आधा काहे होगा, तो इस चीज़ को यहाँ हम साइड में बता देते हैं, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको अगर जोड़ते हैं तो a प्लस बी, देखिए a प्लस ए यहाँ एक ए है, एक ए यहाँ भी है, b यहाँ है, b यहाँ भी है, c यहाँ भी है, c यहाँ भी है। तो इस तरह से अगर जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 2a प्लस 2b और प्लस 2c, 2a 2b 2c हो जाता है ना जी। अब 5 और 4 9 और 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया, तो यहाँ 12 लिख दिए। अब यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेते हैं मेरे दोस्त तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 6, है ना। तो यहाँ पर हम करके आपको हम बता दिए। अब हर क्वेश्चन में इतना नहीं करेंगे, अब आपको यही समझना है कि जितना अगर इस तरह a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस सी अगर इस तरह का अगर चीज़ दिया हुआ रहेगा तो a प्लस बी प्लस सी का जब इफिशियंसी निकालना है, कार्य क्षमता निकालना है, तो तीनों के जोड़ के क्या कर देंगे आधा कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इफिशियंसी 6 आ गया। अब हमको कह रहा है क्या कि यदि ए बी सी एक साथ काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो काम कितना हमको करवाना है जी, काम तो हमको 60 काम है ना, यहाँ तो 60 रसगुल्ला बनाना है ना, लेकिन ये 60 रसगुल्ला कौन बना रहा है ये चीज़ देखना है। तो ये कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिल जाएगा, तो जिससे काम करवाना है उसके इफिशियंसी से भाग दे दीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है 6 है, तो 60 अब बटा कितना 6, इसका इफिशियंसी 6 है तो भाग कर दिए, तो यहाँ कट गया कितना आ गया 10, है ना। यानी आपको a प्लस बी प्लस सी अगर मिल जाएगा तो काम 10 दिन में क्या हो जाएगा आपका पूरा हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 10 दिन किस में है, तो ऑप्शन आपका क्या है जी सी में। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर हुआ मेरे दोस्त आपका 10 हुआ, जो ऑप्शन आपका सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त सेकंड कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में खत्म कर सकते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। 4 गो इसका प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे भाई। ए है आपका 10, बी आपका 8, सी आपका 6 और डी क्या है जी 4। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए पहले वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, हल्का हल्का का डिफरेंस है, इसलिए एकदम हर एक क्वेश्चन को सीरियल ढंग से आपको पढ़ना है। सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ उसको लिखते हैं। तो ए प्लस बी जो है वो किसी काम को 8 दिनों में करता है, बी और सी जो है वो किसी काम को कितने दिन में करता है जी 12 दिनों में करता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में कर सकता है, तीनों मिलकर, यानी आपका ए प्लस बी प्लस सी जो तीनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहा है जी 6 दिन में कर रहा है। तो आपका पूछ रहा है कि ए और सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। आपका ए प्लस सी यहाँ वाला चीज़ आपका पूछ रहा है ना। पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, इसके पहले वाला क्वेश्चन में था कि ए प्लस बी दिया हुआ था, बी प्लस सी दिया हुआ था, ए प्लस सी दिया हुआ था, और उसमें पूछ रहा था कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। लेकिन इस बार यहाँ ए पूछ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। डाटा क्या है जी 8, 12 और 6। डाटा आपका है 8, 12 और क्या है 6। तो 8, 12 और 6 का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा जी 24। ये आपका एलसीएम होता है जो आपका टोटल वर्क होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि 8 में 24 से भाग करेंगे तो 8 3 जा क्या हो जाएगा 24। अब 12 2 जा क्या हो जाएगा 24 और 6 4 जा क्या हो जाएगा 24। मतलब मेरे दोस्त ए प्लस बी का कार्य क्षमता जो आया से क्या आया 3, यानी ए प्लस बी जो है वह एक दिन में 3 काम करता है। जो एलसीएम जो 24 जो है वो क्या होता है, वो टोटल काम, यानी टोटल काम हमको 24 को करना है। रसगुल्ला बनाना है चाहे जो चीज़ करना है ना। तो अगर मान लेते हैं कि रसगुल्ला बनाना है तो टोटल 24 रसगुल्ला बनाना है। तो ए प्लस बी क्या करता है जी कि एक दिन में आपका 3 रसगुल्ला बनाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हमको निकालना है कि ए प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। ए प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो काम क्या है जी 24।
तो हमको क्या करना है कि ए प्लस सी के जो कार्य क्षमता है, जो इफिशियंसी है, उससे मेरा भाग कर देना है। तो ए प्लस सी का इफिशियंसी निकलेगा कैसे, इस चीज़ को यहाँ ध्यान दीजिए। थोड़ा सा साइड में इधर हम समझा देते हैं आप लोग को, नहीं तो यहीं से हम तुरंत बता के मौखिक बता के हम भाग कर देंगे, तो कुछ बच्चा को समझ में आएगा, कुछ बच्चा को नहीं आएगा समझ में। अब यहाँ देखिए, अगर इसको जोड़ते हैं ए प्लस बी या बी प्लस सी को जोड़ते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए ए प्लस बी है तो ए प्लस बी लिख दिए यहाँ। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ ये बी प्लस सी है, उसको हम सी प्लस बी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिए सी प्लस क्या बी। अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, इसका जो कार्य क्षमता 3 है, इसका कार्य क्षमता कितना है 2 है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5। जोड़ते हैं तो 5 यहाँ आता है। लेकिन यहाँ मेरे दोस्त दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना 4, कार्य क्षमता कितना है जी 4। तो ए प्लस बी प्लस सी के जगह पर, यानी इतना के जगह पर हम क्या लिख देंगे 4, अब प्लस बी इजकल टू क्या 5। तो बी का कार्य क्षमता कितना आ गया 1, 5 में से 4 का कितना हो गया 1। अब यहाँ देखिएगा, जब अगर बी के अगर 1 आ गया तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना है 2। तो अगर बी का अगर 1 आ गया, इसका मतलब सी का भी 1 होगा, तब ना ए का 1 2 होगा, है ना। तो सी का यहाँ से कितना आ गया जी 1 आ गया। अगर ऊपर में देखते हैं, अलग अलग हम कार्य क्षमता निकालते हैं, अगर ए प्लस बी का यहाँ देख रहे हैं तो ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना है 3, लेकिन बी का वहाँ दिया हुआ है कि 1, यानी ए का कितना है ए का 2। अब कहीं देख लीजिए, अब ए प्लस बी टोटल 3 आना चाहिए, तब देखिए ए और बी को जोड़िए तो 2 1 3 आ गया। यहाँ देखिए बी प्लस सी का टोटल 2 आना चाहिए, बी प्लस सी का टोटल यहाँ जोड़ दीजिए 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी के 6 आना चाहिए, है ना। ए प्लस बी प्लस सी के क्या है 4 आना चाहिए, तो 2 1 3 3 1 4 यहाँ आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम टाइम लेके आपको इधर समझा दिए हैं, किसी भी बच्चा को दिक्कत नहीं हो, नहीं तो हम यहीं से समझा देते आप लोग को, नहीं यहीं समझा देते कि ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना है यहाँ है जी 4 है। अब इसको जोड़ेंगे तो ए बी यहाँ सी बी, तो ए बी सी का कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, आप प्लस बी बराबर जोड़ते तो 3 और 2 5 हो जाता है ना। तो यहाँ से बी निकाल देते तो 1 हो जाता। तो इस तरह समझिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है मेरे दोस्त कि ए और सी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ए प्लस सी को खत्म करना है, तो ए प्लस सी का कितना हो गया, तो ए प्लस सी तो 2 कितना आ गया 3, तो इसका कार्य क्षमता 3 है, तो 3 से भाग कर दिए तो कितना आ गया 8, यानी आंसर आ गया 8 दिन। अब 8 दिन किस में है जी, ऑप्शन आपका क्या है बी में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया जी मेरे दोस्त 8 आ गया, जो आपका ऑप्शन किस में है आपका बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ में कार्य करना शुरू किया, परंतु 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेंगे। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका, ए है 4 दिन, बी है 5 दिन, सी है 10 दिन, डी क्या है जी 3 दिन। अब देखिए, अब इसमें क्या कर रहा है कि काम स्टार्ट किया है ए और बी जो है काम स्टार्ट किया है, और कुछ दिन यानी 4 दिन साथ काम किया है। उसके बाद इसमें से कहता है कि एक कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूरा एग्जाम में आते हैं, और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्त वो बहुत ही आसान होते हैं। क्या होते हैं जी, बहुत ही आसान होते हैं। जो छोड़ा छोड़ी वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो बड़ा ही आसान होता है। देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। बीच में बदमाशी करता है ना, बीच में छोड़कर जाना नहीं चाहिए था लेकिन चल जाता है। ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और बी जो है 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ये आपका एलसीएम होता है जो टोटल वर्क होता है। अब कार्य क्षमता निकालेंगे मेरे दोस्त इफिशियंसी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 तिहाई कितना आ जाएगा 30 3, अब 15 दूनी कितना आ जाएगा 30 2। अब देखिए, अब जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे वैसे आप क्या कीजिए लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन को 1-2 बार ठीक ढंग से पढ़िएगा। लेकिन अब क्या कह रहा है यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ कह रहा है मेरे दोस्त, है ना, समझिएगा अब क्या कह रहा है, इसको इधर हम देखते हैं। कहता है कि दोनों ने साथ में कार्य करना शुरू किया, परंतु 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। यानी कहने का मतलब है कि ए प्लस बी जो है शुरू में वो क्या किया है आपका 4 दिन आपका काम किया है।
ए प्लस बी जो है शुरू में 4 दिन मिलकर काम किया है, उसके बाद कौन काम छोड़कर चला गया जी, एक कार्य छोड़कर चला गया। यानी अब जब ए और बी दुए गो है एकरा में ए एगो चला गया तो बच गया कौन जी, बी। यानी अब जो शेष काम होगा उस शेष काम को कौन करेगा, आपका बी करेगा। तो यही आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो शेष कार्य है वो बी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जिसका जो इफिशियंसी होगा, जिसका जो कार्य क्षमता होगा, अपने कार्य क्षमता के अनुसार वो अपना काम करेगा। तो अब यहाँ देखिए, अगर ए प्लस बी 4 दिन अगर साथ काम किया है, टोटल काम कितना करना है, 30 को काम टोटल काम करना है, जिसमें ए प्लस बी 4 दिन साथ काम किया है। तो ए का इफिशियंसी जो है से क्या है, कार्य क्षमता 3 है, बी का कितना है 2 है, तो 3 है 2 कितना हो गया 5। यानी एक दिन में ए प्लस बी जो है वो 5 काम कर लेता है। तो 4 दिन अगर साथ किया है तो क्या करेंगे, गुना 5 कर देंगे, तो 5 का कितना हो जाएगा 20। यानी 20 काम कर लिया। 4 दिन साथ काम किया है तो एक दिन में अगर 3 और 2 5 काम करता है तो 4 दिन में 5 का 20 काम। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, अब यहाँ लिखते हैं आर डब्लू, आर मतलब रिमेनिंग और डब्लू मतलब वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना। तो टोटल काम कितना था, 30 था जी। टोटल काम हमारे पास 30 था, जिसमें 20 को काम हो गया, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 10। अब 10 को काम आओ बच गया है, तो ए तो चला गया है, तो 10 काम को कौन करेगा, बी करेगा। ये 10 काम मेरा क्या हुआ, शेष हुआ, शेष 10 काम। तो इसमें यही कह रहा था कि शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमको काम तो कितना करवाना है भाई जी 10, हमको काम कितना करवाना है जी 10। किससे करवाना है जी, बी से करवाना है। तो बी के इफिशियंसी से भाग कर देंगे, तो बी का इफिशियंसी कितना है 2 है, तो 10 बटा कितना 2, यानी कितना आ गया 5। यानी बी जो है शेष काम को 5 दिनों में करेगा। यानी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद ए चला गया। यदि पूरा कार्य 9 दिनों में समाप्त हो गया तो ए कितने दिन बाद गया। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे दोस्त। ए है 9 दिन, बी है 8 दिन, सी है 6 दिन और डी है 4 दिन। देखिए तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, डाटा हम सेम रखे हैं। इसमें भी 10, इसमें 10-15 है, पहले वाला में भी 10-15 था, लेकिन आगे के लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है जी 10 दिन में कर रहा है। बी के दिन में कर रहा है जी 15 दिन में कर रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम मेरे भाई कितना हो जाएगा 30, जो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी का मतलब एक दिन का कार्य क्षमता निकालेंगे। तो 10 से भाग करेंगे तो 10 × 30 3, अब 15 दूनी 30 कितना हो जाएगा 2। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे कीजिए। कहता है दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। यानी ए प्लस बी जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी जो है दोनों साथ कार्य शुरू किया है। लेकिन क्या कहता है कि कुछ दिन बाद ए चला गया। उसमें दिया हुआ था, पहले वाले क्वेश्चन में कहा था, दिया हुआ था कि इतना दिन के बाद चला गया, लेकिन इस बार नहीं दिया है, कह रहा है कुछ दिनों बाद ए चला गया। तो ए तो निश्चित है कि कुछ दिनों बाद अगर ए चला गया तो बाद में यानी बी बचा। ठीक। अब कहता है कि यदि पूरा कार्य 9 दिनों में समाप्त हो गया, पूरा कार्य मतलब यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ है, तो ये जो है यहाँ ऐसे समझना है, यहाँ जो है ये 9 दिन का समय लगता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र तय करने में आपको 9 दिन का समय लगता है। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र करने में कितना दिन का समय लगता है जी 9 दिन का। तो पूछ रहा है कि ए कितने दिन बाद गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन पढ़ने से है ना ये साफ पता चल रहा है कि बी क्या है शुरू से लास्ट तक। बी शुरू से क्या है लास्ट तक है। कार्य में शुरू से जब लास्ट तक अगर बी कर रहा है, कार्य अगर पूरा का पूरा अगर 9 दिन में समाप्त हुआ है, इसका मतलब है कि बी जो है वो 9 दिन काम किया होगा, है ना। तो यहाँ देखिए बी जो है से एक दिन में कितना काम करता है जी 2 काम करता है। तो 9 दिन में कितना काम किया होगा जी, तो 9 दूनी 18 काम कर लिया होगा। और टोटल काम कितना था 30 काम था।
30 काम में बी जो है वो 18 काम कर लिया, तो काम बचा कितना? 12 काम बचा, है ना, क्योंकि बी का है, बी नहीं ना गया है जी, जाने वाला कौन है? ए है। और कार्य पूरा 9 दिन में समाप्त होता है। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि बी जो है 9 दिन काम किया होगा। अब बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है, तो 9 दिन में कितना करेगा? 9 दूनी 18 काम करेगा। टोटल काम 30 है, 30 में से 18 घटा लिए तो 12। तो बी का तो हम शुरू से लास्ट तक हम निकाल दिए कि बी कितना काम किया है। यानी अब क्या है मेरे भाई मेरे दोस्त कि जो ये 12 जो काम बचा है, ये 12 काम को कौन किया होगा? ए किया होगा। ये 12 काम को कौन किया होगा? ए किया होगा। तो ए जो ये 12 काम को किया होगा, ये 12 काम को, तो ए कितना दिन में किया होगा? ए चीज़ देखिएगा। तो ए का इफिशियंसी कितना है? 3। तो 12/3, तो 3 जो कितना? 4। और यही चीज़ आपका पूछ रहा था कि ए कितने दिन बाद गया। यानी ए जो है 4 दिन काम कर लिया था और उसके बाद क्या किया था? चला गया था, है ना। तो 4 काम करके चला गया था, तो चढ़ती 12 काम ए कर लिया होगा, बाद में बच गया 18 काम, जो 18 काम आपका बी किया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर आ गया, क्या आ गया? 4, आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उस कार्य को 15 दिन में और सी उस कार्य को 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों ने साथ में कार्य करना शुरू किया, लेकिन क्या किया कि 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, 3 दिन बाद बी भी चला गया। शेष कार्य सी कितने दिनों में पूरा करेगा? है ना। ए है आपका 8 दिन, बी आपका है 7 दिन, सी आपका 4 दिन और डी क्या है जी? 3 दिन। देखिए, बीच में कार्य छोड़कर चले जाने वाला क्वेश्चन जो होता है बहुत ही आसान होता है ना, लेकिन बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो दिक्कत कुछ नहीं होगा, यहाँ क्वेश्चन को समझिए। ए जो है कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी जो है कार्य को 15 दिन में कर रहा है, और सी जो है कार्य को क्या कर रहा है जी? 30 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हम 10, 15 और 30 का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। यही जो एलसीएम कितना आ गया जी? 30। यही आपका टोटल क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब कार्य क्षमता निकालेंगे, एफिशिएंसी। तो 10 है कितना? 30, 3, 15 दूनी कितना? 30, 2 और 30 से करेंगे तो 1। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले तो तीनों मिलकर काम स्टार्ट किया है। यानी शुरू में जो है ए प्लस बी प्लस सी क्या है? तीनों मिलकर काम स्टार्ट किया है। कहता है कि तीनों ने साथ में कार्य करना शुरू किया, 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। यानी 3 दिन जो है वो साथ में काम किया है जी। फिर ए अगर छोड़ कर चला गया, इसका मतलब आगे कौन काम किया है? बी प्लस सी किया है। लेकिन उसके बाद भी कहता है कि फिर 3 दिन बाद बी चला गया, तो अबरी में कौन चला गया? अगर बी चला गया तो अबरी कौन बच गया? सी बच गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी 3 दिन बाद, यानी ये भी 3 दिन काम किया, है ना। यही ना कह रहा है क्वेश्चन कि तीनों ने साथ में कार्य करना शुरू किया, 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। यानी 3 दिन साथे किया, उसके बाद ए चला गया, तो बी और सी बचा। अब क्या कह रहा है कि 3 दिन बाद बी भी चला गया, यानी ये भी 3 दिन किया, फिर बी चला गया तो सी बच गया। तो कहता है कि शेष कार्य सी कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, ए बी सी जो है वो 3 दिन साथ काम किया है, तो ए बी सी एक दिन में कितना काम करता है? तो एक दिन में तो उसका इफिशियंसी देख लीजिए। तो ए का, बी का और सी का इफिशियंसी कितना है? 3, 2, 5, 1, 6। यानी एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी अगर मिल के काम करेगा तो 6 काम कर देगा। तो ये 3 दिन साथ काम किया है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। यानी ये 18 को वर्क कर लेगा, 18 काम कर लेगा। 18 काम कहिए, 18 यूनिट कहिए। टोटल काम मेरा कितना है? 30 है। अब आगे देखिए, ये तो 18 काम कर लिया। अब बी प्लस सी भी 3 दिन काम किया है, तो बी प्लस सी, बी या सी का देखिए एफिशिएंसी, तो 2 आए कितना? 3। यानी एक दिन में 3 काम करेगा, तो 3 दिन में कितना करेगा जी? 3 3 आई 9 काम कर लेगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, 18 और 9 कितना हो गया? 27। टोटल काम कितना था? 30। तब शेष काम कितना बचा? यानी रिमेनिंग वर्क पहले निकाल देंगे। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? 30 में से 27 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 3। ये सब लिखना नहीं है, ये सब मौखिक बनाना है ना, लेकिन आपको सुविधा के लिए लिख दे रहे हैं। तब रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 3।
ये 3 को जो रिमेनिंग वर्क जो बचा है, काम जो मेरा बचा है, उसको सी को करना है। तो सी का इफिशियंसी कितना है? 1। यानी सी जो है इस 3 काम को करने में कितना समय लगेगा? तो काम तो 3 करना है, तो सी के इफिशियंसी से भाग कर दीजिए, तो यहाँ 1 है, तो 3/1 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 3 आपका आ जाएगा। और 3 किस में ऑप्शन है जी? तो ऑप्शन क्या में है? डी। यानी शेष कार्य सी जो है कितने दिन में पूरा करेगा? तो कितने दिन में पूरा करेगा? 3 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 क्वेश्चन है। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 24 दिन, 9 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं। शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा? इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे दोस्त। ए है 5 दिन, बी है 6 दिन, सी है 10 दिन और डी आपका है 10.1/2 दिन। ये जो क्वेश्चन जो है, छठा क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है। इस तरह का क्वेश्चन इस लेक्चर में बताया भी गया है, तो इसको आपको सोल्व करना है और जो आपका आंसर आएगा है ना, उसको कमेंट के माध्यम से क्या करना है? बताना है। अगर लेक्चर, आज का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक एकदम तुरंत करें, और जो छात्र पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं है ना, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो आपके पास बिना रुकावट के, बिना परेशानी के तुरंत पहुंच जाए। क्योंकि अभी जो क्लास जो आपका चल रहा है एकदम डेली, एकदम ट्यूशन की तरह चल रहा है, एकदम आराम से, है ना। डेली आपको 5-5 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, 1 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। तो इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।